नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप सिंह मेरे यूट्यूब चैनल SM1 पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज हम इतिहास में जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है, आज का जो पॉइंट है बिंदुसार। क्योंकि हमारी जो लास्ट वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। अब उसके बाद जो गद्दी पर बैठा शासक मौर्य साम्राज्य का, मगध की गद्दी पर बैठने वाला अगला शासक बिंदुसार था। अगर इसके कालक्रम की बात करें तो 298 ईसा पूर्व से लेके 273 ईसा पूर्व का समय था, जो यह बिंदुसार का समय था। अब हम अगर इसकी बात करें कि बिंदुसार, एक तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी शासक। एक तो ये है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके बाद जो गद्दी पर बैठा था मौर्य वंश का शासक बिंदुसार था। अब हम बात करें इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि इतिहास की अगर बात आ जाए तो इतिहास में प्रथम सिजेरियन सम्राट बिंदुसार को प्रथम सिजेरियन सम्राट कहा जाता है। इसके पीछे कारण या कहानी जो है, कहते हैं कि बिंदुसार की माता विष के प्रभाव के कारण माता का देहांत हुआ, और विष के कारण जब उसकी माता का देहांत हुआ तो यह बालक अपनी माँ के गर्भ में था। मतलब उस समय इसकी माँ गर्भवती थी और माता विष के प्रभाव के कारण मर गई, और इस बालक बिंदुसार को इस माँ के गर्भ को चीरकर बाहर निकाला। और इतिहासकार कहते हैं कि जब इस बालक को इसकी माँ के गर्भ को चीरकर बाहर निकाला तो उस समय इस बालक के मस्तक पर एक बिंदु किसका था? विष का था। इसलिए इसका नाम बिंदु से पड़ गया। बिंदु और सार, जहर से विष, तो इसलिए इसका नाम रखा गया बिंदुसार। अब हम इसकी बात करें कि जो बिंदुसार है, बिंदुसार के अन्य नाम क्या क्या मिलते हैं अपने को इतिहास में। तो अन्य नाम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम मिलता है अमित्रो चौड़स। अब बिंदुसार को अमित्रो चौड़स कौन कहते हैं? तो यह कहते हैं यूनानी लेखकों के अनुसार बिंदुसार का नाम अमित्रो चौड़स मिलता है। फिर हम बात करें एक अन्य नाम की, तो अन्य नाम है अमित्रघात, जो कि संस्कृत के साहित्य हैं उनमें बिंदुसार का नाम अमित्रघात मिलता है। हम अगर इसके तीसरे नाम की बात करें तो सिंहसेन भी नाम मिलता है। बिंदुसार का जो यह नाम सिंहसेन है, यह जैन ग्रंथों में मिलता है। फिर अन्य नाम बिंदुबाल भी मिलता है, जो कि बौद्ध ग्रंथों में बिंदुसार का नाम मिलता है। एक नाम मिलता है भद्रसार या मद्रसार। यह बिंदुसार का जो नाम है, यह वायु पुराण में मिलता है। ये तो हुए बिंदुसार के अन्य नामों की बात।
अब हम बात करें कि बिंदुसार था, बिंदुसार के परिवार की बात करें तो इसके कुल रानियों की बात आ जाए तो इसके कुल रानियां थी 16। इसके कुल 16 रानियां थी। अब 16 रानियां थी तो इसमें एक इसकी प्रिय रानी थी जिसका नाम मिलता है हमें शुभ्रधांगी। शुभ्रधांगी या नाम अन्य नाम है दमा। अब हम बात करें इसी शुभ्रधांगी की बात करें कि जो इस बिंदुसार का एक पुत्र हुआ जो कि इतिहास में सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा के नाम से जाना जाता है, उसका नाम मिलता है अशोक। तो इसी शुभ्रधांगी या धम्मा का पुत्र कौन था? अशोक। फिर हम बात करें इसी बिंदुसार की, बिंदुसार के एक अन्य रानी थी जिसका नाम मिलता है हमें चारुमित्रा। अब चारुमित्रा से जो बिंदुसार को पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम है सुसीम या नाम मिलता है सुमन। कई किताबों में नाम इसका सुमन भी मिलता है। अब हम बात करें कि ये तो हुई इसकी जो महत्वपूर्ण यानी कि जो प्रिय रानी की बात हुई थी। अब इन दोनों में अगर देखा जाए कि यह तो इसकी क्या थी? प्रिय रानी। अगर आ जाए कि बिंदुसार का प्रिय पुत्र जिसको बिंदुसार अपने बाद शासक बनाना चाहता था या उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, तो वो प्रिय पुत्र की बात आ जाए तो सुशील। प्रिय पुत्र सुशील। इसमें दोनों याद रह जाएंगे कि प्रिय रानी शुभ्रधांगी या ब्रह्मा, इसका पुत्र जो अशोक है वो प्रिय नहीं। इधर से माता प्रिय नहीं, बेटा प्रिय सुशील। ये तो हुए इनके परिवार के बारे। अब एक ग्रंथ का नाम आता है महावंश। महावंश के अनुसार इस बिंदुसार के कुल 100 पुत्र थे। कुल 100 पुत्र थे। और अगर बात आ जाए कि सबसे बड़ा पुत्र कौन था, तो इन 100 में सबसे बड़ा पुत्र की बात आ जाए तो उसका नाम मिलता है सुमन या फिर सुशील। सबसे बड़े की बात आ जाए तो सुमन या सुशील मिलता है। अब एक ग्रंथ और है महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिस ग्रंथ का नाम मिलता है हमें दिव्यावदान। दिव्यावदान। अब इस दिव्यावदान के अनुसार की अगर हम बात करें तो इस बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। इसमें 2 विद्रोह हुए। अब अलग अलग किताबें हैं जो आप बुक्स वगैरह अपने पढ़ते हैं तो हमें उसमें अलग अलग उल्लेख मिलता है। कुछ बुक्स में तो हमें यह मिलेगा कि जब प्रथम बार विद्रोह हुआ और द्वितीय बार विद्रोह हुआ, तो प्रथम बार जो विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह प्रथम बार तो जब जो दबाने के लिए गया था उसका नाम मिलता है सुशील, और द्वितीय बार जो विद्रोह दबाने के लिए गया था उसका नाम मिलता है अशोक। लेकिन जो अब नई बुक्स आ रही है, एनसीईआरटी की जो बुक्स आ रही है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें आ रही है, उसमें कई जगह कई किताबों में या बुक देखें तो गाइडों में तो प्रथम बार अशोक को भेजा गया और दूसरी बार सुशील को भेजा गया। इसमें अभी भी जो इतिहासकार है कंफ्यूज में है। कई किताबें तो गाइडें तो कहती हैं सुशील गया था, कई कहते हैं अशोक गया था। तो उसमें पूर्णतः दबाने की बात आ जाएगी तो पूर्णतः दबाने वाला अशोक था। इस विद्रोह को अगर पूर्णतः दबाया तो अशोक आएगा। फिर हम बात करें कि जो बिंदुसार था, बिंदुसार के
यूनानी शासकों के साथ भी संबंध थे। यूनानी शासकों के साथ भी संबंध थे। यूनानी शासकों के साथ संबंध। अब हम बात करें कि जो यूनानी शासक थे किस किस के साथ उसके संबंध थे, तो पहले का नाम आएगा, एक तो होएगा सीरिया का शासक, तो लिख सकते हैं सीरिया शासक। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा आएगा मिस्र का शासक। यह दो महत्वपूर्ण थे जिनके साथ इसका बिंदुसार का संबंध था। अब सीरिया के शासक के नाम आ जाए तो इनका नाम था एंटियोकस प्रथम। फिर आ जाए अगर मिस्र के शासक का नाम आ जाए तो उसका नाम आएगा टॉलमी द्वितीय, या फिलाडेल्फस भी नाम मिलता है इनका, तो उन्हें फिलाडेल्फस नाम मिलता है। अब इन्होंने अपने क्या थे कि इसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत भेजा, इससे क्वेश्चन आता है सीरिया वाले से, इम्पोर्टेंट कर लेना, इन दोनों में कंफ्यूज रह जाता है बच्चा कि मिस्र का शासक कौन सा था और सीरिया का शासक कौन सा था और कौन सा राजदूत भेजा। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक, इस शासक का नाम मिलता है एंटियोकस, तो इसने जो राजदूत भेजा उसका नाम मिलेगा अपने को डायमेकस। इसमें भी कस, इसमें भी कस, दोनों को कस दिया कि एंटियोकस प्रथम ने जो राजदूत भेजा था उसका नाम था डायमेकस। कि जो लास्ट के वर्डिंग इसके नाम में आ रहे हैं सेम उसी के भी आ रहे हैं, तो दोनों को देख लेना। अब बात आती है फिलाडेल्फस, तो इसने जो राजदूत भेजा था तो उसका नाम था डायोनीसस। अब इसमें इसका नाम थोड़ा सा बड़ा नाम है फिलाडेल्फस, तो इसका नाम भी डायोनीसस। बाकी द्वितीय का जब आ जाए, द्वितीय का मतलब दो, तो यहाँ लास्ट में दो क्या आ रहे हैं, डबल बार से आ रहे हैं, तो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो टॉलमी द्वितीय लास्ट में दो बार आ रहा है से, तो डायोनीसस किसका है, टॉलमी द्वितीय का। अब भारतीयों की सबसे बड़ी जो खूबी की बात करें या उनकी कमी की बात करें, तो कमी क्या थी इस बिंदुसार की कि जब अपने भारतीय को, किसी भी व्यक्ति को एक अंगुली पकड़ा दे तो धीरे धीरे हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। ऐसे ही इस बिंदुसार ने किया कि इस सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने इसके दरबार में भेजा डायमेकस को, तो मतलब कि इस एंटियोकस प्रथम ने अपनी अंगुली तो इसको पकड़ा दी। अब हाथ पकड़ने की कोशिश होगी बिंदुसार की, कैसे? अब यही बिंदुसार इसी एंटियोकस प्रथम से 3 चीजों की मांग करेगा। किसकी? एक तो मीठी शराब, दूसरी सूखे अंजीर, और तीसरी की बात करेगा जिसका नाम मिलता है दार्शनिकी या फिर विद्वान। इन 3 चीजों की बात करेगा। इसने उंगली पकड़ाई तो हमारे बिंदुसार ने हाथ पकड़ने की कोशिश की, तो इस एंटियोकस प्रथम ने ये 2 चीजें मीठी शराब और सूखे अंजीर भेजने में सहमत हुआ, पर ये दार्शनिक भेजने में इसने अपनी स्वीकृति नहीं दी। तो मतलब कि इसने दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। कारण बताया इसने कि हमारे जो यहाँ की परंपरा है, हमारे देश की जो परंपरा है, उसके अनुसार हमारे यहाँ से
कोई भी दार्शनिक का क्रय विक्रय आदान प्रदान नहीं कर सकता। और अगर हम बात करें इस बिंदुसार के संप्रदाय की, यह किस धर्म का अनुयायी था, तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक बिंदुसार था यह कंप्लीट हुआ।